नमस्कार, मैं हूं अदिति अवस्थी। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सुनवाई पूरी। चुनाव आयोग ने सुरक्षित रखा फैसला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को डबल झटका। बवाना से विधायक वेद प्रकाश ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी का दामन थामा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लग सकते हैं कई और झटके। कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल भी बीजेपी कर सकते हैं ज्वाइन। दिल्ली, फरीदाबाद समेत 5 शहरों की हवा सबसे ज्यादा जहरीली। 2015 से 2016 के बीच के आंकड़े। प्रदूषित शहरों में वाराणसी, लखनऊ और जयपुर भी शामिल। लखनऊ में गोमती के किनारे लगा सीएम योगी का दरबार। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर अफसरों को लगाई फटकार। लागत और समय पर 1 हफ्ते में मांगा जवाब। यूपी में सिर्फ अवैध बूचड़खानों पर ही कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, वैध बूचड़खाने वालों को डरने की जरूरत नहीं। पहले की तरह ही चलते रहेंगे वैध बूचड़खाने। चिकन की दुकानों पर पाबंदी नहीं, चिकन और अंडे मिलते रहेंगे। आजम खान ने कहा, वैध और अवैध सभी बूचड़खानों पर लगनी चाहिए रोक। जानवरों की हत्या पर लगनी चाहिए पाबंदी। अवैध बूचड़खानों पर बोले ओवैसी, कहा अवैध को करना चाहिए वैध, सबको होनी चाहिए खाने की आजादी। पूरे यूपी में आज मीट कारोबारियों की हड़ताल। लखनऊ में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई का किया विरोध। कानपुर, संभल, मुरादाबाद समेत कई जगह सरकार के फैसले का विरोध। सड़कों पर उतरे मीट कारोबारी, दुकानें बंद। यूपी में अब शराबबंदी के संकेत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, शराबबंदी पर विचार कर रही है सरकार। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर शरद यादव ने उठाए सवाल। कहा, एक लड़की ने दे दी जान। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, हिंदू और मुसलमान मिलकर बनाएंगे राम मंदिर, दोनों का एक ही डीएनए। मुंबई में जिन्ना हाउस गिराने की मांग। बीजेपी विधायक मंगल प्रभात ने कहा, जिन्ना हाउस की जगह बनना चाहिए कल्चरल सेंटर। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह। राज्य की मौजूदा स्थिति पर पीएम को दी जानकारी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की पंजाब सरकार से उम्मीद। कहा, सरकार किसानों की मदद और नशा मुक्ति पर करे बेहतर काम। जम्मू कश्मीर में लोकसभा उपचुनाव से पहले आतंक की बड़ी साजिश नाकाम। कुलगांव से हिजबुल मुजाहिदीन के 7 आतंकवादी गिरफ्तार। कुलगाम में आतंकियों से हथियार बरामद। पुलिस ने एक एसएलआर राइफल, 2 AK-47 के साथ एक पिस्टल भी जब्त की। पंजाब के गुरदासपुर में घुसपैठ की नाकाम कोशिश। बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। पुलवामा में मारे गए हिजबुल के 2 आतंकियों के अंतिम संस्कार में जुटी भीड़। पाकिस्तान के समर्थन में लगे नारे। जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री फारूक अंद्राबी के घर आतंकी हमला। 2 पुलिस वाले घायल। हिजबुल ने ली हमले की जिम्मेदारी। ब्रिटिश संसद में गिलगिट बाल्टिस्तान मुद्दे पर पाक के खिलाफ पास हुआ प्रस्ताव। पाकिस्तान के अवैध कब्जे पर प्रस्ताव पास। पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। केंद्र सरकार से कहा, वैकल्पिक व्यवस्था पर करे विचार। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 4 हफ्ते में मांगा प्रस्ताव। 8 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई। आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं बना सकती सरकार, लेकिन आईटी रिटर्न जैसी सुविधाओं के लिए हो सकता है इस्तेमाल। निर्भया गैंगरेप मामले में दोषियों की फांसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया। साकेत कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। किसान आत्महत्या पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश। 4 हफ्ते के अंदर रोड मैप बनाने को कहा। संसद में उठा शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का मामला। संसद के दोनों सदनों ने दिया विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। गायकवाड़ पर लगे बैन पर अशोक गजपति राजू ने दिया जवाब। कहा, सबके लिए नियम एक समान। गायकवाड़ के समर्थन में आई शिवसेना ने कपिल शर्मा का मुद्दा भी संसद में उठाया। बोले, कपिल शर्मा ने भी की थी बदतमीजी, फिर उन पर क्यों नहीं लगा बैन। गायकवाड़ के मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मिले शिवसेना सांसद। गायकवाड़ पर फ्लाइट्स में लगी बैन की मांग को हटाने की मांग की। सांसद रविंद्र गायकवाड़ के समर्थन में शिवसेना का प्रदर्शन। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में बुलाया गया बंद। शिवसेना सांसद गायकवाड़ के केस में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 15 लोगों के खिलाफ के दर्ज किए बयान। पीड़ित सुकुमार का भी बयान दर्ज। जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग में भर्ती को लेकर राज्यसभा में हंगामा। विपक्ष ने अल्पसंख्यक आयोग को कमजोर करने के लगाया आरोप। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर सरकार का पलटवार। वेंकैया नायडू बोले, विपक्ष के पास नहीं है कोई भी मुद्दा, हार से भी सबक नहीं लिया। कांग्रेस को आंतरिक चुनाव के लिए 31 दिसंबर तक का वक्त। चुनाव आयोग ने 30 जून से 31 दिसंबर तक तारीख बढ़ाई। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच के सामने हार्दिक पटेल ने किया सरेंडर। पुलिस ने नहीं किया गिरफ्तार। कहा, दूसरे केस की जांच में लगे हैं अधिकारी।
महिला के 7 आपत्तिजनक बातों के आरोपों पर केरल के परिवहन मंत्री शशिधरन ने दिया इस्तीफा, सरकार ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, 10वीं की गणित परीक्षा का पेपर रद्द करने की मांग। कोलकाता में आपस में भिड़े लेफ्ट और टीएमसी के पार्षद, बजट सेशन के दौरान जमकर किया हंगामा। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय हुआ नक्सलीय हिंसा का शिकार, केरल के रहने वाले मैक्स जॉय को हॉबर्ट शहर में नस्लीय टिप्पणी करने के बाद पीटा गया, विदेश मंत्री से की शिकायत। यूपी के बरेली में 10th क्लास का पेपर एग्जाम से पहले पेपर हुआ लीक, व्हाट्सएप पर हुआ पेपर वायरल। नोएडा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराने के बाद टूरिस्ट बस पलटी, 35 यात्री घायल, 8 की हालत गंभीर। यूपी के बिजनौर में बारातियों की बस पलटी, हादसे में 1 की मौत, दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल। कानपुर में नकली सीमेंट बरामद, पुलिस ने नकली सीमेंट से भरा ट्रक किया जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में बीएससी की परीक्षा में सामूहिक नकल, खुद खड़े होकर टीचर लिखवा रहे थे कॉपी। उत्तर प्रदेश के कौशांबी में छेड़छाड़ से तंग आकर एक लड़की ने किया सुसाइड, परिवार का पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप। यूपी के शामली में भी छेड़छाड़ से तंग आकर एक नवविवाहिता ने दी जान, फोन करके युवक करता था परेशान। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पति ने अपने दोस्तों के लिए मिलकर अपनी पत्नी के साथ किया गैंगरेप, बेटी की गर्दन पर चाकू रखकर किया गैंगरेप। कन्नौज में रेलवे ट्रैक पर मिले प्रेमी जोड़े के शव, पीट-पीट पर हत्या करने का आरोप। मुरादाबाद में बीजेपी नेता के भाई की हत्या, चुनावी साजिश के लगाए गए आरोप। मैनपुरी में झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन से महिला की मौत, परिवार वालों ने किया हंगामा। मैनपुरी में घर लौट रहे 2 युवकों की गोली मारकर हत्या की गई, पुलिस को लूट के बाद हत्या का शक। आजमगढ़ में शराब के पैसे जुटाने के लिए 4 दोस्तों ने की 3 लोगों की हत्या, लूटपाट के बाद करते थे हत्या, 1 गिरफ्तार, 3 साथी फरार। आजमगढ़ में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन, राशन नहीं मिलने से महिलाओं में नाराजगी, अधिकारियों पर लगाया मनमानी का आरोप। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर, मुख्यमंत्री के साथ लोगों ने खिंचवाई सेल्फी, लोगों की परेशानी भी सुनी। दिल्ली में मिली 6 दिन की नवजात बच्ची, पुलिस बच्ची के परिवार को ढूंढने में जुटी है। ओडिशा के जाजपुर में नवजात बच्ची को जिंदा दफनाने के मामले में केस दर्ज, गांव वालों ने बच्ची को बचाया, बच्ची की हालत में तेजी से सुधार। उदयपुर में ऑस्ट्रेलियाई महिला से छेड़छाड़, मसाज पार्लर में महिला को छेड़ा गया, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बीकानेर में 13 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले में गृह मंत्री ने पीड़िता पर ही उठाए सवाल, पूछा पहले क्यों नहीं दर्ज करवाई शिकायत। बीकानेर गैंगरेप मामले में राजस्थान के बाल संरक्षण आयोग ने दिया न्याय का भरोसा, अध्यक्ष बोली डिटेल में होगी जांच। श्रीनगर में चिनारबाग कॉलोनी के 15 घर आग में जले, आग बुझाते हुए 8 फायर ब्रिगेड कर्मचारी भी झुलसे, आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। उत्तराखंड के रुड़की में 2 गुटों के बीच झगड़े में 6 से ज्यादा लोग हुए घायल, जमीनी विवाद को लेकर झगड़े में हुई मारपीट। उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट के 3 आतंकी कोर्ट में पेश, 10 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इंदौर में सड़क पर शराबी युवक ने जमकर किया हंगामा, कार सड़क के बीच रोककर उस पर चढ़कर किया हंगामा। एमपी के जबलपुर में मजदूरों से भरा ट्रक पलटा, हादसे में 16 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा घायल, जख्मियों को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस भी पलटी। पटना से पिछले साल 656 बच्चे हुए लापता, बिहार के गृह मंत्री ने विधानसभा में दी है ये जानकारी। पटना में साइकिल से विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायक नीरज कुमार, कहा प्रदूषण कम करने के लिए चलानी चाहिए साइकिल। मुंबई में एक फुटबॉल मैच के दौरान विरोधी टीम ने एक टीचर को बेरहमी से पीटा, 5 गिरफ्तार, 2 फरार। भोपाल में पंचायत सचिव ने की सुसाइड की कोशिश, पंचायत विभाग के एसीएस के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। तेलंगाना में 7 साल की बच्ची से रेप, नाजुक हालत में बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार के कटिहार में एटीएम में युवक से लूट की कोशिश, गुस्साए लोगों ने दुकानों में की तोड़फोड़, तमाशबीन बनी रही पुलिस। बिहार के कैमूर में दिन दहाड़े लूट, बदमाशों ने हथियार के दम पर कारोबारी से 12 लाख रुपए लूटे। जापान के नासू में एवलांच से 8 लोगों की मौत, मरने वालों में 7 बच्चे समेत एक टीचर शामिल, 40 लोग घायल हैं। इराक के मोसुल में लोगों का पलायन तेज हुआ, सेना और आईएसआईएस के बीच जंग की वजह से इलाके में खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ नारेबाजी की। मेक्सिको में पत्रकारों ने किया प्रदर्शन, पिछले 1 महीने में 3 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है।
बेलारूस की राजधानी में सैकड़ों लोग गिरफ्तार किए गए, सरकार विरोधी रैली में शामिल होने का आरोप। जीएसटी से जुड़े 4 बिल को वित्त मंत्री ने लोकसभा में किया पेश, 1 जुलाई से जीएसटी लागू करना चाहती है सरकार। अब इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा और आसान, 1 अप्रैल से सरकार ला सकती है 1 पेज का आईटीआर फॉर्म, 50 लाख तक सालाना सैलरी वालों के लिए होगा नया आईटीआर फॉर्म। इस साल सामान्य से कम रह सकता है मॉनसून, प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट का अनुमान, जून से सितंबर के बीच औसत 95% बारिश की उम्मीद। शेयर बाजार में गिरावट का दौर, सेंसेक्स 184 अंक लुढ़का, निफ्टी 9000 पर बंद। जियो को टक्कर देने के लिए बीएसएनएल का बम्पर ऑफर, अपने यूजर्स को 1 GB डेटा देगा बिल्कुल फ्री। धर्मशाला टेस्ट और सीरीज में जीत के बेहद करीब टीम इंडिया, जीत के लिए अब सिर्फ 87 रन की दरकार। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में बनाए बिना विकेट खोए 19 रन, 106 रनों का मिला है टारगेट। धर्मशाला टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 137 रनों पर समेटा गया। उमेश यादव, आर अश्विन और जडेजा ने 3-3 विकेट लिए। मैच के तीसरे दिन भारत की बैटिंग में साहा और जडेजा की बैटिंग ने दिलाई मजबूती, भारत को मिली थी 32 रनों की बढ़त। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी ब्रैडहॉज ने विराट कोहली पर उठाए सवाल, बोले आईपीएल के लिए फिट रहने के लिए विराट ने आखिरी टेस्ट से लिया अपना नाम वापस। पद्म अवार्ड के लिए सरकार ने ठुकराया महेंद्र सिंह धोनी का नाम, इस साल मिली सिफारिशों में से एक नाम हटाया गया। कोलकाता में होगा अंडर 17 वर्ल्ड कप का फाइनल, इस साल अक्टूबर में होगा वर्ल्ड कप। ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर साक्षी मलिक ने किया अपनी शादी की तारीख का ऐलान, 2 अप्रैल को मंगेतर सत्यवत से करेंगी शादी। ग्वालियर के दिव्यांग स्विमर सतेंद्र अब इंग्लिश चैनल पार करने की तैयारी कर रहे हैं, गलत इलाज की वजह से दोनों पैर गंवा चुके हैं सतेंद्र। फिल्म एपलेट ट्रिब्यूनल ने देखी फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, फिल्म के प्रोड्यूसर्स को पॉजिटिव फैसले की उम्मीद। राजू श्रीवास्तव, एहसान कुरैशी और सुनील पाल नहीं होंगे कपिल के शो का स्थायी हिस्सा, सूत्रों के मुताबिक सिर्फ कुछ खास एपिसोड्स के लिए ही इन्हें बुलाया गया था। फिल्म पद्मावती पर चल रहे विवाद पर बोले शाहिद कपूर, फिल्म नहीं करेगी किसी की भी भावनाओं को आहत। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी नई फिल्म का पोस्टर किया शेयर, फिल्म का नाम रोमियो अकबर वॉल्टर।